हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 2। पहला पार्ट में हमने देखा कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट में दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है बडिंग, जिसे हम लोग ने कल कंप्लीट किया डिटेल में। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, जो है स्पोर फॉर्मेशन। जो उसका सेकेंड टाइप होता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन पे डाल दूंगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसमें क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस स्पोर्स दैट आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। मतलब वो स्पोर एक न्यू प्लांट यानी एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। इन दिस टाइप ऑर्गेनिज्म और प्लांट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। इस टाइप में जो ये इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दिस स्पोर्स विच आर, जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब वो ग्रो करके एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं और उस प्लांट से स्पोर मतलब वो रिपीट होते रहता है कि फिर उससे उस प्लांट से फिर वो स्पोर प्रोड्यूस होगा, फिर वो स्पोर प्लांट में डेवलप होगा, फिर वो प्लांट स्पोर प्रोड्यूस करेगा। तो ये रिपीट होते रहता है ये प्रोसेस। तो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स विच आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, मतलब वो भी एक नया प्लांट बन सकता है और वो प्लांट एक नया स्पोर का फॉर्मेशन कर सकता है। थर्ड जो इसका पॉइंट हम लोग देखेंगे, दिस स्पोर्स develops into a new individual। और ये स्पोर एक नया प्लांट या एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करता है। हम लोग देखेंगे कि किसी भी स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका क्या प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कोई भी स्पोर कैसे फॉर्म होता है और वो कैसे ग्रो करता है। सबसे पहला होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक थिक कवर होता है आउटसाइड दी स्पोर सेल, जो कि इसको प्रोटेक्शन का काम करता है। जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो स्पोरेंजियम ही स्पोर को प्रोटेक्शन देता है। मतलब कंडीशन अगर उसके फेवर में नहीं है, मान लीजिए अगर उसको फूड नहीं मिल रहा है, वो टेम्परेचर उसके फेवर में नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, तो स्पोरेंजियम एक आउट कवर होता है, सेल के बाहर से वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इसके बारे में हम लिख देते हैं इसका डिटेल। स्पोरेंजियम is a thick outer covering that gives protection to the spores। ये एक थिक आउट कवरिंग होता है जो कि स्पोर्स को प्रोटेक्शन देता है कोई भी अंडर एनी अनफेवरेबल कंडीशन। अगर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या फूड ना मिले या मॉइस्चर ना रहे एयर पे, तो वो उस चीज में स्पोरेंजियम जो उसका आउटर कवरिंग होता है स्पोर्स का, स्पोर सेल का, उसको वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, उस अनफेवरेबल कंडीशन से उसे बचाता है। दूसरा जो पॉइंट है प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन में, वो है फेवरेबल कंडीशन। कोई भी स्पोर तभी रिलीज होता है जब वो
जब बाहर का जो कंडीशन है फेवरेबल हो, मतलब उसे फूड मिल जाए इनफ ताकि जो स्पोर है वो ग्रो कर पाए, उसे वार्म टेम्परेचर मिल जाए, वार्म इन्वायरमेंट मिल जाए, उसे मॉइस्चर मिल जाए एयर में ताकि उसे वो अपने डेवलपमेंट में उसे हेल्प कर सके। तो फेवरेबल कंडीशन क्या करता है, स्पोर्स आर रिलीज्ड, स्पोर्स तभी रिलीज करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कंडीशंस फेवरेबल हो। तो स्पोर्स आर रिलीज्ड व्हेन कंडीशन इज फेवरेबल। और एक फेवरेबल कंडीशन को हम लोग उस तरह से दिखा सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है उस स्पोर के लिए, जब उसे इनफ क्वालिटी में, इनफ क्वांटिटी में फूड मिले, वार्म इन्वायरमेंट मिले, और थर्ड जो है उसे मॉइस्चर मिले एयर में। ये होता है उसका फेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशन अनफेवरेबल रहता है तो स्पोर रिलीज नहीं होता है, और अगर स्पोर रिलीज होने के बाद कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए, मतलब उसे ये सब ना मिले, तो वो जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने देखा स्पोरेंजियम के बारे में, वो उसे हेल्प करता है, इन सब से प्रोटेक्शन देता है, इन सब से प्रोटेक्शन देता है स्पोर्स को। और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो तभी स्पोर रिलीज करता है जब कंडीशन फेवरेबल होता है। तो स्पोर कब रिलीज होता है, व्हेन कंडीशन इज फेवरेबल। अब हम देखेंगे लोकेशन ऑफ स्पोर्स, मतलब स्पोर्स कहाँ पाए जाते हैं। स्पोर्स मेनली पाए जाते हैं ओल्ड ब्रिक वॉल्स, जो ईंटे के पुराने दीवाल्स होते हैं वहां पे स्पोर्स मिल जाएंगे। दूसरा आपको मिल जाएंगे रॉक्स पे, कोई भी पुराना रॉक्स रहेगा उस पे भी आपको मिल जाएगा। और थर्डली जहां पर मॉइस्ट सॉइल रहे, सॉइल पे, कोई भी सॉइल पे स्पोर्स नहीं मिलते, वो जो सॉइल है वो हल्का गीला या हल्का भींगा हुआ होना चाहिए, मतलब मॉइस्ट होना चाहिए, वहीं पे ये स्पोर्स मिलते हैं। इसका एग्जांपल लिख दीजिए। स्पोर्स का एग्जांपल, जो स्पोर जो फॉर्मेशन करते हैं या स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, वो है फंगे, दूसरा है अलगे and some lower plants like ferns, ferns, ferns and mushrooms। ये इसके एग्जाम्पल है जो स्पोर फॉर्मेशन करके अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, वो है फंगे, अलगे एंड सम लोअर प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मशरूम्स। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो थर्ड टाइप था फ्रेगमेंटेशन, उसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में पॉइंट लिख देते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप प्लांट्स breaks its body into small फ्रेगमेंट। इसमें क्या होता है कि प्लांट क्या करता है, अपने बॉडी को स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड कर लेता है, स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड कर लेता है। इसका फ्रेगमेंटेशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हाइड्रा। ये जो फ्रेगमेंटेशन है, ये जो फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप होता है, ये डेवलप होके एक न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट फॉर्म करता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, प्लांट ब्रेक करता है अपने बॉडी पार्ट को स्मॉल फ्रेगमेंट में, और ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट है वो डेवलप होके एक न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट फॉर्म करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हाइड्रा है। अब मैं हाइड्रा को उसके डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि हाइड्रा कैसे अपने बॉडी पार्ट को अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड करता है और फिर उससे कैसे एक न्यू हाइड्रा फॉर्म होता है। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि हाइड्रा में फर्मेंटेशन कैसे होता है।
जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, ये अपने बॉडी पार्ट को डिवाइड करेगा स्मॉल फ्रेगमेंट में। मान लीजिए ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है, 3 स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है, और ये तीसरा पार्ट है। अब ये तीनों पार्ट क्या करेंगे, ये तीनों पार्ट डेवलप करेंगे। ये क्या है, फ्रेगमेंट है, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ हाइड्रा। ये हाइड्रा है, ये ब्रेक डाउन किया है अपने आप को, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, एंड दिस स्मॉल फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ग्रोन हाइड्रा। मतलब ऐसा हाइड्रा जो कि अब पूरी तरह कैपेबल है नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये एक डेवलप हाइड्रा है। ये क्या करता है, इसका जो जितना फ्रेगमेंट है वो सब डिवाइड होकर एक नया ये हाइड्रा फॉर्म करता है। तो ये इंडिविजुअल एक हाइड्रा है, एक इंडिपेंडेंट प्लांट हो गया, ये दूसरा इंडिपेंडेंट प्लांट हो गया, और ये तीसरा इंडिपेंडेंट प्लांट हो गया। मतलब ये जो ब्रेकडाउन, ये जो फ्रेगमेंट है वो सब एक एक इंडिविजुअल हाइड्रा के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा है। इसका जो 4th ये था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।